नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे समाचार पत्रों का इतिहास पार्ट 2। पहला पार्ट मैंने बनाया है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, पहला पार्ट देख सकते हैं। देखिए, समाचार पत्रों का इतिहास जब आप मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म कोर्स करेंगे तो उसमें आपका एक सब्जेक्ट रहता है हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। यह उससे संबंधित है और इसके बावजूद आपके कुछ एग्जाम होते हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें भी समाचार पत्रों के इतिहास से लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, अब आज मैं बात करूंगा वर्तमान में जो प्रचलित प्रमुख समाचार पत्र हैं, जो दैनिक समाचार पत्र हैं, आपको बताएं दैनिक समाचार पत्र हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे आज, जो दैनिक हैं। और पहला बात करें तो आपका नवभारत टाइम्स, पहले नंबर पे बात करें तो नवभारत टाइम्स एक दैनिक आपका समाचार पत्र है। और नवभारत टाइम्स है और इसका दिल्ली और मुंबई से शुरुआत में प्रकाशन हुआ था। कहां से? दिल्ली और और मुंबई। बेनेट इसके संस्थापक कौन है तो उसको आप जान लीजिए, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी इसके संस्थापक हैं। इन्हीं की नवभारत टाइम्स है। और इसके अलावा बात करें तो इनका एक दो पत्र और आता है, उसको भी जान लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया। और एक आपका और है महाराष्ट्र टाइम्स। महाराष्ट्र टाइम्स इंग्लिश के अखबार हैं, दोनों अंग्रेजी भाषा के अखबार हैं। आपका टाइम्स ऑफ इंडिया और आपका महाराष्ट्र टाइम्स, इसको ध्यान दे लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो आपका एक इनकी पत्रिका है फिल्म फेयर फेमिना। पत्रिका है फिल्म फेयर फेमिना, इसको भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, ये आपका नवभारत टाइम्स है और इसकी शुरुआत कब हुई थी तो 1947 में, दिल्ली और मुंबई से। ध्यान दीजिएगा, 1947 में दिल्ली और मुंबई से इसकी शुरुआत हुई थी। बेनेट कोलमैन एंड कंपनी, टाइम्स ऑफ इंडिया इसके अंग्रेजी भाषा, और महाराष्ट्र टाइम्स अंग्रेजी अखबार भी है। और इसके अलावा इनकी पत्रिका आती है जो फिल्म फेयर फेमिना है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दें कि नवभारत टाइम्स के जो संपादक हैं कौन है, उनके नाम आप जान लीजिए। रामकृपाल सिंह जी हैं दिल्ली के और सुंदर चंद ठाकुर आपके मुंबई से संपादक हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका दैनिक जागरण समाचार पत्र के बारे में। एबीसी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन क्या सर्वे के अनुसार सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार आपका दैनिक जागरण है। और जागरण.com इनकी वेबसाइट है, जो वेब जर्नलिज्म से संबंधित है। 1942 में आपका दैनिक जागरण की स्थापना हुई थी। कौन किया था? स्वर्गीय स्वतंत्रता सेनानी आपके थे पूर्णचंद गुप्त ने 1942 में। और एक बड़ी घटना हुई थी 1942 में, आपको याद होगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में। और 1942 में ही आपका दैनिक जागरण की स्थापना हुई थी, स्वर्गीय पूर्णचंद गुप्त जी ने की थी। और झांसी से हुआ था, ध्यान दीजिएगा, झांसी से 1942 में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन 1947 में कानपुर में शिफ्ट हो गया। और एक अभी की बात करें तो 31 बड़े शहरों के केंद्र से प्रकाशन इसका होता है। और इसके कुछ साप्ताहिक संस्करण निकलते हैं, उनके बारे में आप जान लीजिए। एक आपका झंकार आता है दैनिक जागरण से संबंधित, और एक आपका साप्ताहिक संस्करण में है यात्रा, जो रविवार को होता है, रविवार को प्रकाशित होता है। आप जब न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो उसमें आपको ये मिलेगा, ये जो पेज है, जो यहाँ पे जब बताया जा रहा है वो आपको मिलेगा। संगिनी आपका आता है शनिवार को, और जोश आपका आता है बुधवार को, और एक नई राहें भी साप्ताहिक संस्करण में इसके आते हैं। 18 से 20 पन्नों का ये आपका दैनिक अखबार है और सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला। और इसके दैनिक जागरण के जागरण इंस्टीट्यूट भी है, मास कम्युनिकेशन कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स भी करवाते हैं। कानपुर आपका, उत्तराखंड और नोएडा, ऐसे आदि बड़े शहरों में जागरण इंस्टीट्यूट भी है, वहां भी कोर्स इनके जो आपके मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद हम एक बड़ा आपका बड़ा अखबार और देखते हैं, जो अमर उजाला है। और अब हम जानेंगे अमर उजाला के बारे में। तो दैनिक जागरण और अमर उजाला दोनों ही अच्छे अखबार हैं। और आपको बताएं कि पश्चिमी यूपी में अमर उजाला को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां पे अमर उजाला ज्यादा फेमस है। तो अब हम तीसरा समाचार पत्र की बात कर लें तो अमर उजाला। अमर उजाला
आपका जो है इसका जो है शुरुआत कब हुआ था इसको हम लोग जान लेते हैं। 1948 में आपका जो है 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी अमर उजाला की। और इसके जो संस्थापक थे उस समय वो थे संस्थापक डोरीलाल अग्रवाल। डोरीलाल अग्रवाल, ये नाम जो है थोड़े से जरूरी हैं। डोरीलाल अग्रवाल और मुरारी लाल अग्रवाल, ये आपके जो दो नाम हैं ये इनके संस्थापक थे। और आपको बता दें कि जो है ये इसकी शुरुआत हुई थी जो है आपका अमर उजाला का आगरा से इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। और जो है एक एबीसी सर्वे हुआ था 2017 में, तो उसके अनुसार मैं जो आपको बताया कि ये पश्चिमी यूपी में सर्वाधिक पढ़े जाने वाला अखबार जो है, और करीब इसकी जो है 2 मिलियन कॉपी आपकी जो है पर डे इसका सर्कुलेशन होता है। एबीसी सर्वे हुआ था 2017 में, तो 2 मिलियन कॉपी आपकी जो है पर डे प्रकाशित होती हैं और छपती हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बताएं और एक और चीज जान लीजिए। 179 जिलों को, कुल ये 179 जिलों को लगभग कवर करता है जो इसके दायरे में आते हैं। अमर उजाला ज्यादातर हिंदी भाषी राज्यों में इसका जो है प्रकाशन होता है। और मुख्य चीजें जो है आपको बता दिए हैं, क्योंकि अगर अलग अलग जिलों का बताएंगे तो वहां पे जो है संपादक का नाम अलग अलग होता है, तो काफी ज्यादा बड़ी लिस्ट हो जाएगी। और सॉरी क्षमा कीजिएगा, एक आपका है मुरारी लाल माहेश्वरी हैं, ये माहेश्वरी हैं, इसको थोड़ा सा आप जो है ठीक कर लीजिएगा। मुरारी लाल माहेश्वरी, ये डोरीलाल अग्रवाल और मुरारी लाल माहेश्वरी। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा है। अब हम बात करेंगे दैनिक भास्कर के बारे में। दैनिक भास्कर भी एक बड़ा ब्रांड है। दैनिक भास्कर अखबार से सभी परिचित होंगे। एमपी से इसकी शुरुआत हुई थी, आपको बता दें। और इसके सबसे पहले हम आपको जो है नाम बताएं, इसके संस्थापक कौन थे, तो रमेश चंद्र अग्रवाल इसके जो है मुख्य संपादक थे। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और जो यूपी के झांसी से में इनका जन्म हुआ था। और जो है आपको बता दें कि 1944 में इनका जन्म हुआ था। 1944 में यूपी के झांसी में। और 2017 में जो है ये गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट में 2017 में गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जो है इनकी जो है ये जा रहे थे कहीं पे, इनको जो है हृदयाघात हुआ, उसी कारण इनकी मौत हो गई अहमदाबाद एयरपोर्ट में। इसको भी आप जान लीजिएगा। इनके बच्चे भी हैं आपको बताया तो गिरीश चंद्र अग्रवाल, सुधीर अग्रवाल और पवन अग्रवाल, ये इनके बच्चे हैं। और आइए इनके बारे में बहुत कुछ जानने को है दैनिक भास्कर के बारे में, क्योंकि एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। शुरुआत में एमपी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो आपको बता दें कि दैनिक भास्कर जो है 2015 में बताएं तो 2015 में सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार एक बार बन गया था। 2015 की बात करें तो सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार, जो सर्कुलेशन जो सर्वे होता है उसमें जो है सर्वाधिक पढ़े जाने वाला अखबार जो है आपका दैनिक भास्कर बन गया था। उसके बाद अभी की बात करें तो 12 राज्य एवं कुछ जो है केंद्र शासित प्रदेशों से इसका जो है प्रकाशन होता है। और इसके जो है करीब 65 संस्करण निकलते हैं। 65 संस्करण अलग अलग जगहों से निकलते हैं। और आपका जो है इसके कुछ अखबार और हैं, जैसे दिव्य भास्कर है गुजराती और डीएनए अंग्रेजी में। आपको बताएं दिव्य भास्कर गुजराती और आपका एक डीएनए है वो अंग्रेजी में निकलता है, इसको भी आप जान लीजिएगा। और दिव्य भास्कर गुजराती में और डीएनए आपका अंग्रेजी में ये निकलता है, ये जो है। और इसकी एक पत्रिका भी आती है आहा जिंदगी नाम की एक पत्रिका जो दैनिक भास्कर की, ये इसको आप जानेंगे ना तो ये डीबी कॉर्प लिमिटेड नाम से इनकी कंपनी है, जिसकी संस्थापना जो है रमेश चंद्र अग्रवाल ने किया। और इन्होंने इसको बहुत ऊपर ले जाने का काम किया। इसके बारे में और भी कई सारे तथ्य हैं जिसको अभी हम आपको बता देते हैं। और भोपाल से इसकी शुरुआत हुई थी, भोपाल मध्य प्रदेश से। और शुरुआत में इसका नाम 1956 में इसकी शुरुआत हुई। 1956 में भोपाल जो है आपका मध्य प्रदेश में है। और आपको बताएं कि जब शुरुआत हुई तो इसका नाम क्या रहा, तो इसका नाम था 1956 में सुबह सवेरे। ये सुबह सवेरे नाम से छपता था, इसका नाम था। फिर आपको बताएं 1957
1957 में अंग्रेजी नाम इसका पड़ा गुड मॉर्निंग इंडिया। 1957 में अंग्रेजी नाम पड़ा गुड मॉर्निंग इंडिया, इस नाम से छपता था। तब ये ग्वालियर से छपता था गुड मॉर्निंग इंडिया 1957 में। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताया कि 1958 में पुनः इसका नाम हुआ। 1958 में काफी नाम परिवर्तन हुआ है। 1958 में पुनः इसका नाम हो गया भास्कर समाचार। भास्कर समाचार नाम हुआ। और उसके बाद आपको बता दें कि 2010 में फिर आपका जो है ये दैनिक भास्कर हो गया, दैनिक भास्कर। थोड़ा सा नाम परिवर्तन हुआ है तो उसके बारे में भी आप जान लीजिएगा। ये इसकी जो है हिस्ट्री रही है। इसके अलावा बात करें कि जब इनको जो है भोपाल और ग्वालियर में अच्छा रिस्पांस मिला तो इन्होंने जो है कहीं और ब्रांच डालने की जो है सोची। तो आपको बता दें कि राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहां पर इन्होंने अपना जो है एक शुरुआत किया पेपर का। और 1996 में जब इन्होंने पहली बार आपको बता दें दूसरा स्थान प्राप्त किया, करीब 50,000 प्रतियां एक साथ बेच डाली। सेकंड स्थान आए शुरुआत जैसे कि 50,000 प्रतियां बेच डाली। और ये क्या किए आपको बताएं, इनका मेन जो है बिजनेस का जो एक स्ट्रेटजी था वो क्या था। तो इन्होंने ये किया कि 700 लोगों को रख के एक सर्वे करवाया, घर घर जाके उनकी पसंद और नापसंद के बारे में जाना। और 1.5 रुपए और 2 रुपए यही अंतर था। उस समय जो है अखबार 2 रुपए के थे और इन्होंने जो है अपने अखबार की कीमत 1.5 रुपए रखी। तो इसलिए जो है इनको काफी वहां से रिस्पांस मिला, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। और 1996 में ही इन्होंने राजस्थान पत्रिका जो वहां पे मानी जानी थी, राजस्थान पत्रिका, उसको पछाड़ दिया। आपको बताएं कि दैनिक भास्कर ने 1996 में ही इसको जो है पछाड़ दिया। और उसके बाद अब अभी बात करें तो चंडीगढ़ में इनका जो है द ट्रिब्यून नाम से एक अंग्रेजी अखबार निकला। इन्होंने जहां जहां भी शुरुआत की, पहले वहां के लोगों को नीड की समझी, वहां के लोगों की नीड क्या है, वो क्या चाहते हैं। उसके बाद इन्होंने चंडीगढ़ में द ट्रिब्यून नाम से अखबार की शुरुआत की। अभी बात करें तो आपका जो है एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, और आपका जो है राजस्थान और हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र, इतने जगहों से जो है आपका 1 दर्जन से अधिक जगहों से आपका जो है दैनिक भास्कर समाचार का जो है प्रकाशन होता है। इसके कुछ जो है पत्रिका है, जैसे आपको बताएं कि रसरंग, नवरंग और बाल भास्कर। रसरंग, नवरंग और आपका जो है एक है बाल भास्कर। ये इनकी जो है पत्रिकाएं हैं, इसको भी आप जान लीजिएगा। और मधुरिमा आपकी जो है एक पत्रिका आती है बुधवार को, मधुरिमा। और बस इतना ही रहा इनका इतिहास। और इसके बाद हम बात करेंगे हिंदुस्तान अखबार की। ये चौथा आपको हमने बताया था अमर उजाला के बाद। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर पे हिंदुस्तान अखबार के बारे में। और आपको बताएं कि हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत जो है 1932 में ही हो गई थी। हिंदुस्तान काफी फेमस नाम है हिंदुस्तान दैनिक समाचार पत्र का। और इसकी शुरुआत जो है आपको बताएं कि 1932 में हुई थी। और इसका जो है उद्घाटन किए थे आपको बताएं तो महात्मा गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था। इसको भी आप जान लीजिएगा। और उस समय जो है तब भारत देश आजाद नहीं हुआ था। उस समय एक क्रांतिकारी थे यशपाल जी, उनके बारे में हिंदुस्तान समाचार पत्र ने कई सारे लेख छापे। और जो जिससे जो है अंग्रेज काफी जो है विरोध में थे। कई बार इनको जो है सेंसरशिप भी झेलनी पड़ी। इसके कारण इनका अखबार बंद होने तक की नौबत आ गई थी और इनको काफी जुर्माना भी लगाया गया इनके ऊपर। इसके बाद हैदराबाद जो सत्याग्रह हुआ था आजादी के पहले, आपको बता दें तो उसमें भी इन्होंने जो हैदराबाद सत्याग्रह नाम से कई सारे लेख छापे। इन्होंने पूर्ण हिंदुस्तान की मांग की, पूर्ण हिंदुस्तान की मांग की कि हमें जो है हिंदुस्तान में कोई भी अखंड नहीं चाहिए, हमें पूर्ण हिंदुस्तान चाहिए। और इसके बाद बात करें और आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में भी इस अखबार में प्रमुखता से कई सारे लेख छपे। तो ये आजादी के पहले का जो है अखबार है और काफी जो है ये भी प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि उत्तर भारत में जैसे दिल्ली, लखनऊ, आपका कानपुर, बनारस, पटना, रांची, देहरादून और चंडीगढ़ से भी हिंदुस्तान अखबार का जो है प्रकाशन होता है। अब हम आपको एक बात बताएं कि जो है एक बहुत प्रमुख अखबार है आपका
आज, काफी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, आज अखबार। ये भी जो है बहुत पहले से दैनिक अखबार है आपका आज। ये भी इसकी शुरुआत भी बहुत पहले हो गई थी। आपको बता दें कि शिव प्रसाद गुप्त थे इसके संस्थापक, शिव प्रसाद गुप्त। और 5 सितंबर 1920 की जो है इसकी शुरुआत हुई थी आज अखबार की। और ऐसा नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं हो सकता कि जो इसके नाम से परिचित ना हो। और एक पत्रकारिता में बहुत जाना माना चेहरा है आपका जो है बाबूराव विष्णु पराडकर। मैं लिख देता हूं, बाबूराव विष्णु आपका जो है पराडकर, काफी जाना माना नाम है आपका जो है बाबूराव विष्णु पराडकर। और इन्होंने इस अखबार की जो है काफी लंबे समय तक, आपको बताएं कि जब से संस्थापना हुई उसके बाद आपको करीब इन्होंने जो है 1955 तक संपादन की भूमिका निभाई। लेकिन 1943 से 47 तक में इन्होंने कुछ कारणोंवश जो है इसकी संपादक की भूमिका नहीं निभाई थी। नहीं तो 1920 से लेकर 1955 तक आपका जो प्रधान संपादक के रूप में ये जो है कार्य करते रहे। आपका जो है काफी जाना माना चर्चित नाम है आपका, बता दें। और संपादकीय लेखकों में इसके जो है बहुत फेमस नाम है जो इस पे संपादकीय लेख लिखते थे। मैं आपको नाम बताऊं, संपादकीय लेख जो इसमें लिखते थे, एक थे जो है संपूर्णानंद, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और एक थे पंडित कमलापति त्रिपाठी, ये भी जो है सीएम रह चुके हैं, कमलापति त्रिपाठी। और एक नाम और है, आपको बता दें, आचार्य नरेंद्र देव। ऐसे महान शख्सियत जो है इसमें इस अखबार में अपना जो है योगदान देते रहे। इसमें संपादकीय लेख इनके जो है प्रकाशित होते रहे। तो ये अखबार भी बहुत वो है, बहुत फेमस है। और आज भी इसके जो है प्रकाशन होता है। आपको बता दें कहां कहां से, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, रांची, गोरखपुर, यहां से जो है इनका आज भी प्रकाशन होता है। आज अखबार का बहुत फेमस अखबार आपका है। और हम इसके आगे और बात कर लें, आपको जो है एक जनसत्ता अखबार आता है। और पश्चिमी यूपी में आपको बता दें, दिल्ली वगैरह में काफी फेमस है, क्योंकि ये जो है इसमें कुछ नए प्रयोग करता रहता है। जनसत्ता है आपका, जनसत्ता अखबार, जनसत्ता है, इसको भी सभी लोग जानते होंगे। इंडियन एक्सप्रेस समूह का है, इंडियन एक्सप्रेस समूह का अखबार है। इसको आप जान लीजिए जनसत्ता के बारे में। और इसके संपादक थे मुकेश भारद्वाज, इसको आप जान लीजिए। और आपको बता दें 1983 में इसकी शुरुआत हुई। 1983 में इसकी शुरुआत, आपको बताएं, यह कोलकाता, चंडीगढ़, रायपुर, कोलकाता, चंडीगढ़ और रायपुर से भी प्रकाशित होता है। और ये क्या है, इस अखबार में नित्य नए जो है कॉलम आते हैं, तो उससे जो है जो पाठक हैं वो काफी प्रभावित होते हैं और इस अखबार को खरीदते हैं और पढ़ते हैं। इसमें बताएं आपको जो है खोज खबर गपशप, एक कॉलम रहता है आपका, खोज खबर गपशप, किताबें, इस नाम से कॉलम जो इनके आते हैं वो लोगों को बहुत पसंद आता है। इसलिए जो है ये अखबार को लोग काफी, और ये जो है स्टिंग, काफी सारे स्टिंग जो खोज खबर है उसको करता है। दोस्तों आपको बता दें कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में रविवार को एक जो है संपादकीय आता है, लेख आता है, जो समसामयिक विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रविवारी एक जो है आपका पेज है वो बहुत समसामयिक विषयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक अंतिम न्यूज़पेपर के बारे में बात करें तो पंजाब केसरी है आपका, पंजाब केसरी समाचार पत्र है, ये पंजाब केसरी समूह का है। इसका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आप देखे होंगे, काफी जो है इस समय जो है प्रचलन में है, काफी प्रसिद्ध है। और विजय कुमार चोपड़ा और आपके जो है अश्विनी कुमार चोपड़ा जी के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका संपादक हुआ और 1965 में इसकी शुरुआत हुई, 1965 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई।
और ये आपको बता दें पंजाब केसरी आपका जो है पंजाब, हरियाणा, यूपी, यूके और चंडीगढ़ आपका जो है इन जगहों से जो है प्रकाशित होता है। और इसमें एक नाम और है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इन जगहों से ये जो है प्रकाशित होता है पंजाब केसरी आपका जो समाचार पत्र भी है और ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जो काफी जो है प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें कुछ जो है प्रसिद्ध नाम है जो इन पंजाब केसरी समूह से जो है जुड़े रहे, जिसमें जो काफी आपको जानना जरूरी है। जैसे आपके हैं खुशवंत सिंह लेखक भी रहे हैं, इनके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। खुशवंत सिंह जी और कुलदीप नैयर जाने माने पत्रकार हैं, पत्रकारिता के चेहरे में कुलदीप नैयर जी जाने माने हैं। और आपके एक हैं आपके शेखर गुरेरा, ये जो है कार्टूनिस्ट हैं और आपके जो है पंजाब केसरी समूह से संबंधित हैं। और आपको बता दें एक नीरा चोपड़ा नाम है, वो भी जो है पंजाब केसरी समाचार पत्र से जुड़े हुए हैं। इनके लेख वगैरह तमाम जो है पंजाब केसरी में छपते रहते हैं। हालांकि खुशवंत सिंह और कुलदीप नैयर जी अब दिवंगत हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपका उतना रिस्पांस हमारे वीडियो पे नहीं मिलता, तो काफी जो है कभी कभी लगता है कि आपको जो है इस वीडियो देना बंद कर दिया जाए। लेकिन आज एक मित्र और एक हमारे व्यूअर ने जो है मैसेज किया था कि सर आपका जो है पार्ट 2 कब आएगा, तो मैं जो है मुझे लगा कि उनका कुछ एग्जाम वगैरह है, तो उसको लेकर जो है वीडियो बनाना बेहद जरूरी हो गया था। ये आप सभी के लिए वीडियो बहुत कारगर है। अगर आप जो है मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म कोर्स से संबंधित है या कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको इसको देखना चाहिए पूरा। और आपको जब पहले से जानकारी रहेगी तो कहीं इंटरव्यू में भी जाएंगे तो आपके लिए काफी आसान रहेगा, अगर आप न्यूज़पेपर में वर्क करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको जो है लाइक करिएगा, और आप अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में करिएगा, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़िएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे।